हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन सिंह और डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 29 जून के इम्पोर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 29 जून को एवरी ईयर हम स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये जो स्टैटिस्टिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं ये मनाया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है पीसी महलनोबिस की, जिनका फुल नाम था प्रसन्त चंद्र महलनोबिस। ये स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे। एंड जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसका इन्होंने मसौदा तैयार किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में को फॉर्मुलेट करने के लिए ये काफ़ी रूप से रेस्पॉन्सिबल थे पीसी महलनोबिस। एंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, वो वर्क किया 1956 से 1961 तक। एंड उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया इन्होंने। तो हर साल 29 जून को इंडिया में हम स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो 2023 का थीम है स्टैटिस्टिक्स डे का, वो है हमारा अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑफ मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिस्टिक्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, किसकी ये बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंड 2023 का इसका थीम था। एंड ये सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961 तक। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंडर हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है हमारे प्राइवेट सेक्टर लैंडर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर लैंडर है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस डी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई शहर में ही है। एंड जो 3 बैंक होते हैं, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो 3 बैंक को उसने डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स का दर्जा दिया गया है। उसमें हमारे 3 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI एंड HDFC बैंक। In June 2023, a joint statement titled "The Cape of Good Hope" has been issued at the end of the meeting of Ministers of Foreign Affairs and International Relations. अभी रिसेंटली एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसका टाइटल था द केप ऑफ गुड होप, वो अभी इशू किया गया है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मिनिस्टर की मीटिंग के बाद इशू किया गया है? तो ये हुआ है ब्रिक्स, जो ग्रुप है ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के, उसकी मीटिंग के बाद ये द केप ऑफ गुड होप नाम का जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी, ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स ये स्टैंड करता है, इसमें ये कंट्रीज़ के नाम है ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर हमारा है इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स ग्रुप में आते हैं। In June 2023, the state government of Maharashtra has signed a memorandum of understanding with Bajaj Finserv to invest rupees 5,000 crore in which city of Maharashtra? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है बजाज फिनसर्व के साथ में। बजाज फिनसर्व जो कंपनी है उसके साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। एंड ये जो बजाज फिनसर्व है ये 5,000 करोड़
5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। एंड ये महाराष्ट्र के किस शहर में इन्वेस्टमेंट करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बजाज फिनसर्व ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से पुणे शहर में। एंड ये जो MOU साइन हुआ है, इससे करीब 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगी महाराष्ट्र में। एंड महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं तो महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, एंड गवर्नर हैं रमेश बैस साहब। द फर्स्ट मैन टू स्प्रिंट 100 meters in under 10 seconds has passed away on 3rd of June 2023. What was his name? तो वर्ल्ड में पहला व्यक्ति कौन था जिसने 100 मीटर की स्प्रिंट 10 सेकंड के अंडर में कंप्लीट की थी? तो 100 मीटर दौड़ सबसे पहले 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने वाला जो पर्सन्स थे, जो एथलीट थे, वो थे जिम हाइंस। इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने 100 मीटर की स्प्रिंट अंडर 10 सेकंड्स कंप्लीट की थी। तो इनका नाम था जिम हाइंस। हु हैज़ वॉन द 23rd दुबई ओपन 2023 फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार दूसरी बार दुबई ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। अरविंद चिदम्बरम हैज़ वॉन द 23rd दुबई ओपन 2023 एंड ये इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ऑफ रेड बुल रेसिंग हैज़ वॉन 2023 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। ही इज फॉलोड बाई हु अमंग द फॉलोइंग एट सेकंड प्लेस। अभी 2023 की जो ग्रांड प्रिक्स हो रही हैं उसमें स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को जीता है रेड बुल की तरफ से जो खेलते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, उन्होंने जीता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकंड प्लेस पर कौन रहे हैं? तो सेकंड प्लेस पर रहे हैं जो मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, एंड ये है लुइस हैमिल्टन सेकंड प्लेस पर रहे हैं एंड जीता है इसको मैक्स वर्स्टैपेन ने स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम्स में जरूरी नहीं कि वो आपसे सेकंड प्लेस वाला पूछे, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किसने जीती है। तो ये हमारा आंसर मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल के लिए खेलते हैं, जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज के लिए खेलते हैं। विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 टाइटल? जो अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं 2023 में, उसका टाइटल किसने जीता है? तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए अभी रिसेंटली 2023 में, ये हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने इनको होस्ट किया एंड इसका जो टाइटल है वो जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 का टाइटल जीता है एंड होस्ट किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को यूपी ने। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी एंड वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड जो गवर्नर हैं वो है हमारी आनंदीबेन पटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड V2 मिनी सैटेलाइट्स? अभी रिसेंटली V2 मिनी सैटेलाइट्स किस कंपनी ने लॉन्च की हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की हैं? तो ये लॉन्च की है जो स्पेसएक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसने। स्पेसएक्स ऑर्गेनाइजेशन ने V2 मिनी सैटेलाइट्स अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। एंड स्पेसएक्स की बात करें तो ये 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया स्टेट में USA के एंड CEO हैं इसके एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी एंड हेडक्वार्टर है स्पेसएक्स का कैलिफोर्निया USA में। इन्होंने अभी V2 मिनी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग RTGS सिस्टम। हमें RTGS जो सिस्टम है पेमेंट का, उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं RTGS के बारे में जो दिए गए हैं। द एक्रोनियम RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये फुल फॉर्म हमें एकदम करेक्ट दी गई है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। RTGS इज़ ए 24/7 सिस्टम। जो RTGS सिस्टम है पेमेंट का, तो ये 24/7 वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू RTGS इज़ ₹2 लाख एंड विद नो मैक्सिमम सीलिंग। एंड जो RTGS के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, तो उसमें जो मिनिमम अमाउंट हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं वो 2 लाख रुपए होता है एंड मैक्सिमम कितना ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। RTGS इज़ ए क्रेडिट पुल सिस्टम। तो हमें फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है कि RTGS जो है एक क्रेडिट पुल सिस्टम है। RTGS की हम बात करें तो इसमें जो सेंडर होगा वही पेमेंट कर सकता है। जो सेंडर है वो पेमेंट करेगा जो रिसीव करने वाला है। तो हम इसको जो ट्रांजैक्ट करेंगे वो इसको हम पुश करेंगे। तो जो रिसीवर है वो खुद से मांग नहीं सकता है, खुद से खींच नहीं सकता है सेंडर के पास से, या वो जैसे रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता है कि पेमेंट करने के लिए, जैसे UPI वगैरह में हो जाता है। तो ये सेंडर पुश करेगा ट्रांजैक्शन को एंड वो रिसीवर के पास जाएगा। तो RTGS इज़ ए क्रेडिट पुल सिस्टम। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो RTGS है ये क्रेडिट पुश सिस्टम है, ना कि पुल सिस्टम। क्रेडिट पुश सिस्टम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो RTGS के बारे में जो भी हमने चीज़ें देखी वही दी गई हैं। RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मिनिमम अमाउंट जो रेमिट कर सकते हैं RTGS के थ्रू वो है 2 लाख रुपीज़। अपर लिमिट की कोई ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है इसमें। RTGS जो है वो क्रेडिट पुश सिस्टम है, क्योंकि जो पेयर है, जो सेंडर है, वो ही बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो RTGS है वो 24/7 वर्क करता है एंड ये 24/7 वर्क करना स्टार्ट किया है 14 दिसंबर 2020 से। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट स्टिपुलेटेड फॉर RTGS ट्रांजैक्शंस। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांजैक्ट कर सकते हैं RTGS सिस्टम में, तो वो है हमारा 2 लाख रुपीज़। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द अपर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम की कोई सीलिंग नहीं है, नो अपर लिमिट। नो अपर लिमिट फॉर ट्रांजैक्शंस इन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, अपर लिमिट कोई नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।